हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की बड़ी खबर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट से आ रही है, जहां कजाकिस्तान ने एक हिस्टोरिक कदम उठाया है। कजाकिस्तान $1 बिलियन क्रिप्टो रिजर्व फंड लॉन्च करने जा रहा है, वो भी सीज्ड यानी कि जब्त की गई संपत्ति से। जी हां, आपने सही सुना। 2026 की शुरुआत तक कजाकिस्तान अपनी खुद की नेशनल क्रिप्टो रिजर्व फंड शुरू करने जा रहा है, जिसकी वैल्यू होगी लगभग $500 मिलियन से लेकर $1 बिलियन तक। अब सवाल उठता है कि ये फंड आखिर कैसे काम करेगा। क्या ये बिटकॉइन में इन्वेस्ट करेगा या कुछ और? तो चलिए समझते हैं डिटेल में। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कजाकिस्तान का ये क्रिप्टो रिजर्व फंड सीधे बिटकॉइन या किसी दूसरे टोकन में इन्वेस्ट नहीं करेगा, बल्कि ये फंड इन्वेस्ट करेगा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF और क्रिप्टो फोकस्ड कंपनियों में। यानी ये एक इनडायरेक्ट एक्सपोजर मॉडल अपनाने जा रहा है, जो रिस्क कम करता है और इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल बढ़ाता है। अगर जिन्हें नहीं पता तो मैं एक बार बता दूं कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स बेसिकली एक तरह का इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो स्टॉक मार्केट पर ट्रेड किया जाता है, बिल्कुल शेयरों की तरह। बिटकॉइन ETF का मतलब है एक ऐसा फंड जो सीधे बिटकॉइन को बाय सेल नहीं करता, बल्कि बिटकॉइन की कीमत को ट्रैक करता है। यानी अगर बिटकॉइन की कीमत बढ़ेगी तो ETF का वैल्यू भी बढ़ेगा। इससे इन्वेस्टर को बिना बिटकॉइन को सीधे होल्ड किए क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। ये ट्रेडिशनल फाइनेंस और क्रिप्टो वर्ल्ड के बीच एक ब्रिज की तरह काम करता है। क्रिप्टो में एंट्री करने का ये सेफ, रेगुलेटेड और कन्वीनियंट तरीका होता है। अगर हम देखें तो जनरली जो भी कंट्रीज होते हैं, अगर वो अपना बिटकॉइन होल्डिंग बढ़ाना चाहते हैं तो उनके सामने चार मुख्य सोर्सेस होते हैं। पहला है सीज्ड असेट्स, सेकंड है डायरेक्ट बाय, थर्ड है माइनिंग और फोर्थ है डोनेशन। अगर हम सीज्ड असेट्स की बात करें तो जैसा कि आपने सुना होगा सिल्क रोड अमेरिका की, जिसमें रोस उल्ब्रिक्ट को अरेस्ट किया गया था और वहाँ से अमेरिकी सरकार ने बिटकॉइन अक्यूमुलेट किया था। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया सरकार के पास भी जैसे कि बहुत सारे पोंजी स्कीम्स और स्कैम्स चले हैं। उनकी जब्ती के बाद इंडियन गवर्नमेंट के पास काफ़ी बिटकॉइन जमा हो सकते हैं। उन जैसे कि बिट कनेक्ट स्कैम सबसे नॉन स्कैम्स में से एक है और कहा जाता है कि उससे लगभग 1900 बिटकॉइन इंडियन गवर्नमेंट ने जमा किए थे। उसी तरीके से सूरत ड्रग रैकेट केस, सूरत जब्ती ड्रग केस, गेन बिटकॉइन पोंजी स्कीम्स, इस तरीके से बहुत सारे स्कैम्स हुए हैं जिनके माध्यम से सरकार बिटकॉइन जमा करती है। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट बाय, जैसे कि आपने एल सल्वाडोर का नाम सुना होगा। एल सल्वाडोर एक रिटेल इन्वेस्टर की तरह ही लगातार बिटकॉइन अक्यूमुलेट कर रहा है। अगर माइनिंग की बात करें तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि नेपाल किस तरीके से अपने हाइड्रो पावर का इस्तेमाल करते हुए लगातार बिटकॉइन अक्यूमुलेट कर रहा है। और अगर डोनेशन की बात करें तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूक्रेन, जिसे कि वॉर के टाइम काफ़ी बिटकॉइन डोनेशन के तौर पे मिले थे और उन्हीं बिटकॉइन के सहारे अब यूक्रेन स्ट्रेटजिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। तो उसी प्रकार अगर हम बात करें तो जो कजाकिस्तान की सरकार है वो एक्चुअली ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक ये फंड 3 प्रमुख सोर्सेज से बनेगा, जिसमें से है एक सीज्ड असेट, जैसा कि हमने देखा कि जो भी गैरकानूनी इलीगल या स्कैम के थ्रू बिटकॉइन जमा होंगे उनको उसकी मदद से क्रिप्टो रिजर्व फंड बनाया जाएगा। दूसरा है रिपेट्रिएटेड फंड्स, जो कि विदेशों से वापस लाए जा रहे हैं। और थर्ड है स्टेट बैक्ड माइनिंग ऑपरेशन, जिसमें कि ऐसे माइनिंग ऑपरेशन जो कि वहाँ कजाकिस्तान गवर्नमेंट के द्वारा बैक्ड हैं, तो उनके थ्रू जो बिटकॉइन अक्यूमुलेट हो रहे हैं उनका इस्तेमाल करके ये रिजर्व फंड बनाने की दिशा में कदम कजाकिस्तान सरकार बढ़ा रही है। अगर आप सोच रहे हैं कि ये अचानक कैसे हुआ, तो बता दूं कि ये ओवरनाइट डिसीजन नहीं है। कजाकिस्तान काफ़ी समय से इस प्लान पर काम कर रहा था। 2024 के मिड में ही सरकार ने इस बारे में संकेत दिए थे कि वो एक स्टेट मैनेज्ड क्रिप्टो रिजर्व फंड बनाना चाहती है। उस समय देश की एजेंसी फॉर फाइनेंशियल मॉनिटरिंग ने कहा था कि उनका मकसद इलीगली ऑप्टेन, जो भी इलीगल धंधे से जो बिटकॉइन या डिजिटल असेट मिलेंगे उनकी मदद से स्टेट रिजर्व बनाना चाहते हैं, ताकि वो देश की इकोनॉमिक सोनिटी को सपोर्ट कर सकें। और अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने उस प्लान को और क्लियर कर दिया है। बताया गया है कि यह नया फंड अस्ताना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी कि AIFC अस्ताना इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर के तहत ऑपरेट करेगा, जो कजाकिस्तान का मुख्य फाइनेंशियल हब है, खासतौर पर ब्लॉकचेन और फिनटेक डेवलपमेंट के लिए। यानी अब कजाकिस्तान सिर्फ क्रिप्टो माइनिंग तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह एक इंस्टीट्यूशनल लेवल क्रिप्टो प्लेयर बनने की तैयारी में है। अगर आप क्रिप्टो वर्ल्ड को फॉलो करते हैं तो आपको ये खबर बहुत बड़ी लगेगी, क्योंकि एक सरकार अपने जब्त किए गए एसेट को एक क्रिप्टो रिजर्व फंड में बदल रही है। ये अपने आप में फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड पहल है और कजाकिस्तान इस कदम में से ये साफ है कि देश क्रिप्टो को बैन नहीं बल्कि एडॉप्ट करना चाहता है। और कजाकिस्तान अपने अभी अगर हम कजाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो वो पूरी तरीके से ऑयल पर निर्भर है और धीरे धीरे वो अब अगर हम देखें तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बिटकॉइन की तरफ वो पिवट कर रहे हैं।
तो दोस्तों ये थी कजाकिस्तान की $1 बिलियन क्रिप्टो रिजर्व फंड की पूरी कहानी, जो 2026 के शुरुआत तक लॉन्च होने वाली है। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि इंडिया को भी ऐसा ही कोई क्रिप्टो रिजर्व फंड बनाना चाहिए? नीचे कमेंट में बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।